अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम साबित कर करेंगे कि तुम यहाँ पे हमसे रिश्ता जोड़ने नहीं आई हो, हमारा और त्रिशाला का रिश्ता तोड़ने के लिए आई हो, और वो भी सिर्फ पैसों की लालच के लिए। सिर्फ तुम एक काम करो, इधर ही रुको, हम अभी आते हैं। ये खिड़कियां बेड के पास में इसीलिए ताकि सुबह सुबह सूरज की किरणें त्रिशाला के चेहरे पर पड़े और उठते से हम उनका चमकता हुआ चेहरा देखें। और हमने ये सोचा था कि शादी के बाद भी इसी कमरे में यही गिटार बजा के उनकी पसंद के गाने गाएंगे। कितनी मेहनत की है बन्ना सारे त्रिशाला बन्नी साहब के लिए ये कमरा बनाने में। मारे को बहुत बुरा लग रहा है कि दोनों साथ में नहीं है, लेकिन बन्ना सा कहाँ गए? बैठो बैठो। देखा इसे? बन्ना सा ये क्या है? ये क्या है? अभी तुम्हें याद दिलाना है। याद है तुमने हमसे एक बार झूठ बोला था? नहीं, तुम्हें कैसे याद रहेगा? तुम तो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ ऑलरेडी बोलती हो। झूठ तो तुम्हारी जुबान पे रहता है। तुमने हमसे कहा था कि तुम्हें कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ताकि तुम्हें लगा था कि हमें तुम्हारी बातों पे दया आ जाएगी। ये भी कहा था कि वो लास्ट स्टेज पे है, तुम मरने वाली हो। बन्ना सा मारे को कैंसर है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। बन्ना सा ये झूठ नहीं है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब तुम्हारा ये ब्लड टेस्ट करके सैंपल हम भेजेंगे ना टेस्टिंग के लिए। रिपोर्ट्स आने के बाद दादू साहब को भी पता चल जाएगा कि कैसे तुमने एक जानलेवा बीमारी का बहाना करके, ब्लड कैंसर का बहाना करके सबको मनाया। ना बन्ना सा, जिंदगी का मोल जानू हूं मैं, और मैं हमारी बीमारी का इतना बड़ा झूठ ना बोलूंगी। थारे को नहीं पता कि कितना मुश्किल है। हम हर दिन हर वक्त यही सोचते हैं कि हम किसी दिन अपनी माई से दूर हो जाएंगे। और हाँ, मर जाऊंगी लेकिन हार ना मानूंगी। जब तक जीऊंगी ना, चेहरे पे मुस्कान लेकर जीऊंगी, और बाकी लोगों की जिंदगी में भी मुस्कान लाने के लिए जीऊंगी। बंद करो अपना ये नाटक। ये लीजिए, जाके जांच करा लीजिए इसकी, फिर थारे को भी सच पता चल ही जाएगा। लीजिए। सच तो तभी पता चलेगा जब हम ये सैंपल टेस्ट पे भेजेंगे। जो हो गए वो अच्छे के लिए हो गए। शायद अब बन्ना सा को यकीन आ जाए कि मैं झूठ ना बोल रही हूँ। सब तैयारियां हो गई बहू? जी बाबा हुकुम, हो ही गया सब। अब हम अंजलि भराई की रस्म करेंगे। तोमर खानदान की ये बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म है। इसमें घर के बड़े नई बहू को स्त्री धन देते हैं। ये धन पीढ़ियों से हमारे घर की एक बहू दूसरी बहू को भेंट करती आई है। दादा साहब, वो स्त्री धन कहाँ है? हमें नहीं दिखाएंगे? संदूक में रखा है, तोमर खानदान के पुश्तैनी जेवरों के साथ। जोरावर को बोला है, वो लाता ही होगा।
अगर सब तैयारियां हैं तो नई बहू कितना रह गई, बुलाओ उसे। निशान बनना, हाँ आप नई बहू को ले आइए। अब नौकरों वाला काम भी हमसे करवाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। एक पूरा संदूक जेवर भर के उस मोजड़ी वाली के लिए? कभी नहीं। अब ऐसा सरप्राइज मिलेगा उसे उस संदूक में कि वो चौंक जाएगी। चलिए, दादा साहब को रस्म के बुला रहे। अरे गांव वालों ने जो किया, मैं उसके लिए माफी मांगू। हमारे गांव वालों ने जो कुछ किया वो सही ना था। ऐसे थोड़ी ना कोई करता है। हाँ, हमारे गांव वाले गलत है, लेकिन कोई अंदर का ही आदमी है जो उनकी मदद कर रहा है, जो उन्हें भड़का रहा है। मैं तो कहता हूँ मार दीजिए, और उस काम के लिए ना एक छोटी सी भेंट ये लीजिए और काम खत्म करिए। मैं देख ना पाई कि कौन उन्हें यहाँ लेकर आया, लेकिन वही इंसान की वजह से हमारे गांव वाले अबीर पन्ना साहब को मारना चाहते हैं। और उस रात उस हत्यारे ने बन्ना साहब पे हमला भी किया। अगर मारे को मिल गया ना तो हम छोड़ेंगे ना, सजा दिलवा कर रहेंगे। आप सही कह रही हैं। गलत है। आप चिंता मत करिए, हम ढूंढेंगे उसे, और हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए और चलिए हमारे साथ। क्या है ना कि नीचे सब इंतजार कर रहे हैं आपका। बन्ना साहब, आप बहुत भले इंसान हैं। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। बन्ना साहब, आप चलिए, हम आते हैं। इस गवार का विश्वास जीतना तो बहुत आसान था। रबीर ने भी क्या किस्मत पाई है, एक नहीं दो बीवियां मिली उसे, कमीना। पर इसका फायदा हम उठाएंगे। क्या है कि दादा साहब अबीर को इस खानदान की शान समझते हैं, इस खानदान का चिराग समझते हैं। पर जब दादा साहब को पता चलेगा कि ये अबीर दो बीवियां लेके घूम रहा है, दादाजी उसे नहीं हमें चिराग घोषित कर देंगे। आप ये रस्म नहीं करी थी शाला? हमारा मतलब था आपने गृह प्रवेश किया था ना, तो हमें लगा कि आप ये रस्म भी करेंगे। मजाक नहीं कर रहे हैं हम, दिल से आपको भाभी साहब मान रहे हैं। आपको करनी चाहिए ये रस्म। हम कोई तमाशा नहीं करना चाहते निशान बनना, इससे दादा साहब परेशान हो जाएंगे और अबीर भी। कितना सोचती हैं आप सबके बारे में, कितने अच्छे विचार हैं आपके। तोमर खानदान की बहू बनने के लायक सिर्फ आप ही। वाह, उच्च विचार है आपके। हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त। आप यही सोच रही होंगी कि ये सारी रस्में जो उस विधि, उस मोजड़ी वाली के साथ हो रही है, उनमें इस वक्त आपको होना चाहिए। ये सारा स्त्रीधन विधि का नहीं, आपका होना चाहिए त्रिशाला। हम ऐसा ही करेंगे। हम आपको वचन देते हैं कि इस स्त्रीधन पे उस लड़की का कोई हक नहीं है और हम उसे उस संदूक को हाथ तक लगाने नहीं देंगे। हम कोई बहाना बना देंगे ताकि ये विधि उस संदूक को खोल भी ना सके। नहीं मम्मी साहब, जी लेने दीजिए विधि को अपनी किस्मत, खोल लेने दीजिए वो संदूक, क्योंकि जब वो खोलेगी तो उस घर में नहीं टिक पाएगी। या तो अस्पताल जाएगी या सीधे शमशान। ऐसा क्या है उस संदूक में, हमें भी तो बताइए। रस्म शुरू होने दीजिए, आप खुद जान जाएंगे।
इससे पहले पन्ना हमारे को देखी मैंने ये जेवर उतार देने चाहिए। कहीं उन्हें फिर ऐसा ना लगे कि मैं पैसे और जेवर के पीछे हूं, कि हमारे मन में लालच है। बाबा हुकुम, नई बहू आ गई है। अबीर बनना कठिन है, उन्हें भी तो बहू के साथ बैठना होगा ना रस्म में। दादू साहब वो बाहर गए हैं। बाहर गए हैं मतलब? ऐसे रस्मों के बीच में अबीर बाहर गए क्यों? हम आ गए माँ हुकुम, किसी जरूरी काम से बाहर गए थे, जिससे अब इस घर का सब अच्छा हो जाएगा। चलो अच्छा है, जाइए जल्दी से तैयार होके आइए, आगे की रस्में पूरी करनी है। जी दादू साहब। विधि, जाओ अबीर बन्ना के पास बैठो। विधि, रुक क्यों गई? जाओ बैठो। यहाँ में क्या हो रहा है? ये बरासा के बाजू में ये कौन बैठा है? वहां तो कोई नहीं है विधि, क्या हो गया तुम्हें? यहाँ पे बरासा के बाजू में कोई बैठा है उस बैठक पे। सुनैना बहू। जी। क्या हुआ? बाबा हुकुम, विधि को पता नहीं क्या हो गया, उसे अबीर बन्ना के पास कोई बैठा दिख रहा है। हमें विधि के पास ले चलो। जी बाबा हुकुम, आइए। हम विधि से बात करते हैं, आप मिठाइयां ले आइए। जी। विधि बहू, आपको जो दिखाई दे रहा है वो बुरा साया है, वो काला साया जिसने पिछले जन्म में भानु जीजी की जगह ले ली थी। कौन है वो दादा साहब? हम उनका नाम भी ना ले हुए हैं। आप आंखें बंद कीजिए और अम्बे मां का ध्यान कीजिए, काला साया अपने आप चला जाएगा। जय अम्बे मां, जय अम्बे मां, जय अम्बे मां, जय अम्बे मां, जय अम्बे मां। चला गया? जी दादू साहब। अब आप अबीर बन्ना के पास जाके बैठिए। हमने ब्लड टेस्ट के लिए दिया हुआ है, उसी डर के मारे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे ना तुम्हारे? डर लग रहा था ना? जो सच्चे होते हैं ना वो डरते नहीं है, और जब ब्लड रिपोर्ट आएगी ना तो सच आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। विश्वास, यहाँ आना। हमें विधि के पास लेके चलो। दादा ससुर होने के नाते हम चुनर ओढ़ाई की रस्म पूरी करते हैं।
ये उपहार और शगुन का सामान आपके लिए है। संदूक खोलो और उसमें से अपना स्त्री धन लेकर अपने पास रख दो। अब हम भी देख पाएंगे कि आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है जिसे देख के वो विधि चौंक जाएगी। साहब, दादू साहब, संदूक में सांप है। सांप कहां से आया? काका साहब, सबसे पहले आप दादू साहब को कमरे में लेकर जाइए। निशान बना, आप लाठी लेके आइए। हाँ हाँ। संभल के देखना। अबीर, अबीर, क्या कर रहे हैं आप? मनासा, संभल के। निशान, लाठी लेके आइए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। काका साहब, जल्दी वो बक्सा लेकर आइए। जी भाभी साहब। ठीक है जी माँ को ठीक है। आप ठीक है? हम बिल्कुल ठीक है। आप इसे के बाहर जाके छोड़ दीजिए, इसे मारिएगा मत। किधर किधर गया साहब? तुमने हमारे बेटे की जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करें समझ ही नहीं आया। विधि, थैंक यू सो मच हमारे अबीर को बचाने के लिए।
लेकिन ये सांप यहाँ आया कैसे? तुम नहीं रखा होगा वहां उस संदूक में। क्या तमाशा कर रही हो? तुम्हें क्या लगा कि ये सब करतब दिखा के तुम सबके सामने अच्छी इमेज बना लोगी अपनी? तुम झूठी और झूठी रहोगी। आप सब लोग इसके भोलेपन पे मत जाइए। ये झूठी है, एक नंबर की झूठी है, और इसका ये झूठ आज सबके सामने मैं खुल के रहूंगा। हुकुम साहब, ये कोई ब्लड रिपोर्ट लेके आए हैं। किसके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स? विधि की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है। इसने हमसे कहा था कि इसे ब्लड कैंसर है, लेकिन इस रिपोर्ट से सब पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। ओ, ब्लड रिपोर्ट में तो यही आएगा कि विधि को कैंसर है और सबको सच पता चल जाएगा। हमारी हर चाल को शय और मात मिलने वाली है आज। रिपोर्ट से तो साबित हो जाएगा कि विधि को सच में ब्लड कैंसर है और विधि सबके सामने सच्ची साबित हो जाएगी। फिर अबीर को उसके लिए बुरा लगने लग जाएगा। कुछ कीजिए मुनीसा, कुछ कीजिए। खोलिए बनासा, खोलिए इसे और देख लीजिए अपनी आंखों से इस रपट का सच।